हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आखिर कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। ब्लड में कौन कौन सा पार्ट मिलता है? हम लोग तो सीधा देखते हैं लाल रंग, और लाल रंग जो है वैसे भी खतरा का निशानी है, क्योंकि लाल रंग बहुत खराब होता है, जंग का निशानी है। और लाल रंग देखते हैं और कहते हैं कि खून ऐसा होता है, लेकिन उसमें बहुत तरह का चीज मिला हुआ होता है। क्या क्या मिला हुआ होता है इसको हम कैसे जानेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सबसे नीचे में रॉलेट फॉर्मेशन करते हुए आरबीसी नीचे बढ़ जाएगा। जिस तरह से अंडा के दुकान में हम लोग रोल खाते हैं, इस तरह से एक के ऊपर में एक लता ऊपर चढ़ जाएगा और ये रॉलेट फॉर्मेशन करेगा। तो टेस्ट ट्यूब के नीचे में रॉलेट फॉर्मेशन करते हुए आरबीसी नीचे बैठ जाएगा और बीच में हम लोगों का बफी कोट आएगा। सबसे पहले हम ब्लड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेने के बाद उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सबसे नीचे हम लोगों का आरबीसी बढ़ जाता है रॉलेट फॉर्मेशन करते हुए। बीच में बफी कोट आता है, ये होता है आरबीसी, इसको हम लोग पी आरबीसी या पैक्ट आरबीसी भी करते हैं, और बीच में बफी कोट आता है। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि बफी कोट भी दो तरह का होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे ऊपर में हम लोगों का प्लाज्मा या सीरम आता है, तो थोड़ा सा गौर से पढ़ना है इसको। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। सच कहा जाए तो जब ब्लड का हुआ सेंट्रीफ्यूजन, आरबीसी नीचे आया, बफी आया बीच में, प्लाज्मा और सीरम ऊपर रह गया, ऊपर रह गया। अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा कॉन्सेप्ट किधर है? तनी आगे पलट, गर्दन कैसे उड़ी हो, तनी आगे देखल करा। तो ये सेमेस्टर 1 में हम जो गर्दन मचाने जा रहे हैं और इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, और गर्दन मचावल जाई। अभी तो शुरुआत वाली, धीरे धीरे गर्दा उड़ी। तो यही है कॉन्सेप्ट, मतलब आरबीसी नीचे आया, बफी कोट बीच में आया, और प्लाज्मा और सीरम सबसे ऊपर आ गया। बस वही चीज है। जब ब्लड का हुआ सेंट्रीफ्यूजन, रॉलेट फॉर्मेशन होके आरबीसी नीचे आया, बफी आया बीच में, और प्लाज्मा सीरम बन के ऊपरे ऊपरे रह गया। तो ये है ब्लड। अब ब्लड का कम होने का कारण क्या होता है? ब्लड का कम होने का कारण होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। मान लो इंटरनल ब्लीडिंग की शरीर के अंदर अंदर कट के भी खून निकलता है, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग का मतलब शरीर के बाहर बाहर खून भी कट करके निकलता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर यदि हम सिगरेट पीते हैं, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहने का मतलब है कि अगर यदि बाहर से खून कट करके निकल रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग उसी को कहते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं किसी प्यार को जाहिर करने के चक्कर में कोई ब्लेड से हाथ काट लिया, तो वो भी खूनिया निकल रहा है जी। अगर यदि मान लीजिए कि आपका बोन में एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बहुत आदमी बगल में देखा गया जोशिया, अद्धा से स्प्लिट हुआ, ये किया जाके उन्हें गया धनमना गया, खूनिया निकल गया, तो वह तो ब्लीडिंग ही हुआ ना। एक्सटर्नल ब्लीडिंग किसी भी कारण से यदि खून शरीर से लीक हो जाए, चाहे वो फटी तब फटी पोजीशन में। अब किसी को देखा कि बगल में कोई जा रही है तो गाड़ी स्पीड से चला दिया, तो मतलब दिखा रहा है, चाहे फटी तब फटी लेकिन पोजीशन ना फटी। हम ठनमना जाएंगे चलेगा, लेकिन मेरा जो है सो पोजीशन बना रहना चाहिए। चौक चौराहा खड़ा होकर सिगरेट टांग देगा, फटी तब फटी, अंदर में जा करके केमिकल सिगरेट खराब करेगा, वो चलेगा, लेकिन कोई देखेगा तो कहेगा बाप है। तो ये सब कारण से एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग अल्सर का बीमारी हो जाता है, अंदर अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो अंदर अंदर ब्लड लीक हो रहा है, ये भी बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। तो किसी भी तरह से ब्लड निकले। और ये एनीमिया के कारण, एनीमिया एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी कारण से आरबीसी का कमी होता है, उसका बहुत सारा कारण है, जिसमें एनीमिया हम पढ़ेंगे आगे सेमेस्टर में, उसमें गर्दा उड़ाएंगे। तो आगे हम चलते हैं कि बोन मेरो यदि ब्लड नहीं बनाता है, हम लोगों का जो ब्लड बनाने का फैक्ट्री होता है वो बोन मेरो होता है। यदि बोन मेरो ब्लड को नहीं बनाता है तो ये कंडीशन हो सकता है। तो एनीमिया के कारण, बोन मेरो के कारण
और प्रेगनेंसी में भी तो कम हो जाता है, लेकिन फिर डिलीवरी होता है तो क्लियर हो जाता है। चलिए गर्दा उड़ाते हैं, ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, हम किसी भी चीज़ को रट के नहीं पढ़ेंगे, साइंस का मतलब होता है समझना। तो गर्दा उड़ावल जाइए, तो चलिए उड़ाते हैं गर्दा। तो ध्यान से हम लोग देखते हैं ब्लड कम होने का कारण क्या हो सकता है। इंटरनली आपके कॉलेज में एग्जाम होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनली सर्टनल एग्जाम जब यही हो, इंटरनल से इंटरनल ब्लीडिंग याद रखना है, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल ब्लीडिंग याद रखना है। इंटरनली सर्टनल एग्जाम जब यही हो, एनी से एनीमिया याद रखना है। इंटरनल एक्सटर्नल यानी हो। इंटरनली इंटरनल से इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और यानी से एनीमिया याद रखना है। तो बहुत आदमी इधर उधर ताकने लगता है, नोट्स बनाता नहीं है, रात भर बात करके कहीं रहता है, तो लास्ट में नोट बनाने के लिए खोजने लगता है, तो किसी को मांगने लगता है। तो नहीं बोनल मेरो ओल्ड नोट्स हो, तो नहीं बोनल मेरो से मतलब बोन मेरो का मतलब होता है खून बनाने का फैक्ट्री। अब नहीं बोनल से बोन मेरो खून नहीं बनाता है, तो तब भी ब्लड कम हो सकता है। तो अगला दोस्त उसका क्या करता है, हम नोट्स नहीं देंगे, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, ट्यूशन पढ़े हुए हैं, तो हम नोट नहीं देंगे नोट्स। प्रयास करो, तो प्रयास करो से हो जाता है प्रेगनेंसी। तो ये 4 कंडीशन है। और तोहरा बन जाई ओल्ड नोट्स हो, ओल्ड नोट्स से ओल्ड एज याद रखना है, मतलब एक गाना याद रखना है जिससे धमाल मच जाएगा और परीक्षा में लिख सकते हैं, किसी भी चीज को रटना नहीं है। इंटरनली एक्सटर्नल एग्जाम जब यही हो, नहीं बोनल मेरो ओल्ड नोट्स हो। इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग एनीमिया, बोन मेरो नोट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और ओल्ड नोट्स से ओल्ड एज के कारण बूढ़ा बूढ़ी का खून नहीं रहता, सठिया जाता है, तो बहुत उठ करके घुसाता है, तो बूढ़ा ओल्ड एज में ब्लड का कमी हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, प्रेगनेंसी में भी कमी होता है, तो यही कारण है ब्लड का कम होना।